नमस्कार मित्रों, संवाद में आप सबका स्वागत और मैं पंकज। अभी एक मुद्दा गरमाया हुआ है, बहुत बड़े स्तर पर मुद्दा गरमाया हुआ है। वह यह मुद्दा है कि चीफ जस्टिस जो गवई साहब हैं, जब वो सुनवाई कर रहे थे तो उनपे एक वकील के द्वारा जूते से हमला किया गया, जूते से मारा गया है ना, जिसको चीफ जस्टिस गवई साहब ने बहुत ही बहुत ही बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए उस मामला को वहीं पे निपटा दिया और उनके द्वारा प्रयास किया गया कि मामला आगे ना बढ़े। नहीं तो जो भारतीय न्यायालय सिस्टम है, जो भारतीय जो न्याय व्यवस्था है, उस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा कि स्पीड काम भी बाधित होगा। और हम लोग सभी जानते हैं कि भारत में जो भी कोर्ट प्रक्रिया बहुत ही लंबा चौड़ा कोर्ट प्रक्रिया है और यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पर केस पेंडिंग है। तो इसको ध्यान रखते हुए गवई जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने इस मामले को वहीं पर शांत किया और माफ करते हुए इस मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन उन वकील पे जो बार काउंसिल एसोसिएशन है दिल्ली, ऑल इंडिया और जहां जहां भी वो नॉमिनेटेड थे, मतलब नामांकन था, वहां पे उनको कैंसिल करते हुए उनसे जवाब मांग लिया कि आपने ऐसा क्यों किया, आप क्यों नहीं हटाया, इसके लिए आप कारण दीजिए, है ना। एक मुद्दा रहा। मुद्दा का दूसरा पक्ष है कि वो जो व्यक्ति है ऐसा क्यों किया। तो व्यक्ति ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि गवई साहब के द्वारा एक टिप्पणी किया गया था एक मंदिर को लेके, मूर्ति को लेके, कि मूर्ति है विष्णु जी का, और एक व्यक्ति के द्वारा याचिका दायर किया गया कि आप परमिशन दीजिए कि वहां पे जो विष्णु भगवान जो मूर्ति है भगवान विष्णु का, उनका सर कट चुका है, मतलब सर है नहीं, तो सर को फिर से स्थापित किया जाए। तो उस पर गवई साहब का टिप्पणी था कि आप भगवान विष्णु से कहिए तो अपना खुद से लगा ले, सर खुद से लगा ले, भगवान यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। ये रहा मामला, है ना। जो मामला का जो तीसरा पक्ष है उस पर लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। जो मामला का तीसरा पक्ष और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि गवई साहब ने ऐसा क्यों बोला। क्योंकि जो मंदिर है ना, वह एएसआई के नियंत्रण में है और एएसआई के जो नियंत्रण में जो मंदिर है उसके लिए कानून है देश में। अगर जो भी एएसआई के संस्था जो साइट्स है, अगर वहां पे पहले से पूजा पाठ हो रहा है तो पूजा पाठ कंटिन्यू होगा। अगर पूजा पाठ कंटिन्यू नहीं हो रहा था तो वहां पे पूजा पाठ नहीं होगा, आने वाले समय में पूजा पाठ नहीं होगा। क्योंकि वहां का जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव आ जाएगा। तो सुरक्षा की दृष्टि से, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से वहां पे पूजा पाठ को रोक दिया गया है। या तो मस्जिद हो, है ना, जितने भी इस्लामिक है, हम एएसआई नियंत्रण में उसको भी हम देख सकते हैं, हिंदू वाला उसको भी देख सकते हैं। जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल में कभी भी नमाज बंद नहीं हुआ, लगातार नमाज पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए वहां पे नमाज पढ़ा जाता है ना। लेकिन बहुत सारा है ऐसे संस्थान है, मतलब जगह है जहाँ पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है मुसलमानों को भी, क्योंकि वह एएसआई के नियंत्रण में है। तो मामला यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन जूता वाला मामले के बाद हुआ क्या है कि लोग इसके समर्थन में आने लगे हैं और एआई के माध्यम से वीडियो बनाने लगे हैं। एआई वाला वीडियो अपलोड किया जा रहा है बहुत बड़े स्तर पे, जहां पे दिखाया जा रहा है कि नीली कोट में, है ना, फिर उस एक व्यक्ति है, उसके फिर गर्दन में एक मटका टांग दिया गया है, उस मटका में वह लेके आगे चल रहा है। यह मानसिकता क्या दिखाता है कि आप आप जो है ना किसी को, और जो निचली तबके के लोग हैं, नीला डॉक्टर अंबेडकर का प्रतीक माना जाता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो चुनाव सभा, मतलब जो चुनाव पार्टी या रैली आयोजित किया गया था, जो चुनाव पार्टी था उसका झंडा नीला रखा गया था। तो इसलिए नीला जो है ना, जो वर्तमान जो दलित समुदाय के लोग हैं और जो डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले हैं, तो नीला झंडे का प्रयोग करता है ना। तो इसको प्रतीक बनाते हुए सबको नीचा दिखाने के लिए एआई का वीडियो का इस तरह का वीडियो बनाया गया था। अगर हम इसे आगे बढ़ के बात करते हैं तो क्या यह आतंकवाद नहीं है ना। इस तरह का वीडियो फैलाना, इस तरह का वीडियो बनाना, है ना, क्या आतंकवाद नहीं है? क्या धार्मिक आतंकवाद से कम है ना। जिस तरह आईएसआई खतरा, मतलब दुनिया के लिए खतरा है और उसने मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर दिया, उसी तरह का खतरा से कुछ कम नहीं है इस तरह का वीडियो। क्यों? क्योंकि आप धर्म के आधार पर कर रहे हैं, है ना। आप जो कंटेक्स्ट है, जो स्थिति है, आप नहीं समझे। टिप्पणी क्यों किया था, है ना। और टिप्पणी करने के बाद जो चीफ जस्टिस उनके द्वारा माफी भी मांग लिया गया था, मामला वहीं खत्म हो जाता था, है ना। ये जो जूता कांड हुआ, जूता से फेंक मारा गया, उनको हमला किया गया उन पे, है ना, तो वो मामला वहीं पे दबा देना चाहिए था। लेकिन हम शिक्षित समाज होते तो, लेकिन नहीं, हमें नीचा दिखाना है। और नीचा दिखाने के लिए जिस तरह हम लोग टीवी पे हमें बताया, हम लोग देखते हैं कि आईएसआई कितना खतरनाक काम कर रहा है धर्म के नाम पे, है ना। धर्म कितना खतरनाक हो सकता है। पूरा मिडिल ईस्ट बर्बाद हो गया, सीरिया लीबिया बर्बाद हो गया, इराक बर्बाद हो गया,
है ना, उसी तरह के आतंकवादी कृत्य से कम नहीं है यह घटना। अगर आप इसे समर्थन करते हैं तो आप भी उसी तरह के आतंकवादी लोग हैं जो आईएसआई वाले लोग हैं, क्योंकि वो भी धर्म के नाम पे शुरुआत किया था और बढ़ते बढ़ते उनके हाथ से निकलते हुए आज वह शमशान बन गया क्षेत्र, है ना। अगर आप भारत में वैसा करेंगे तो आप एक धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देंगे, धार्मिक कट्टरता आपको आतंकवाद की तरफ लेके जाएगा। तो जो लोग ऐसे करते हैं, आप समझदार हैं, आप पढ़ें, है ना, ऐसा क्यों हुआ, संदर्भ क्या था, उसके बाद टिप्पणी करें।